भाई, वृंदावन की बात करने से पहले वृंदावन को समझना यह अति आवश्यक है। आज वृंदावन में काफी चर्चा है कॉरिडोर की। ये ईंट पत्थर का वृंदावन नहीं है। हमारे प्रियालाल को वन की लीला लाल ही भाव है। वन की लीला उनको पसंद है। उनका नाम कुंज बिहारी है, वन बिहारी है, ना कि कॉरिडोर बिहारी या खुले सड़कों पे विहार करने वाले। यह वृंदावन है। वृंदावन में सबसे बड़ी चीज यहाँ की 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वृंदावन की रज, यमुना और वृंदावन की लताएं। यहाँ तक ये कह रहे हैं, लता लता सब कल्प तरु पारी जात सब फूल, कि ऐसी लताएं हैं, एक एक लता कल्प तरु के समान है। इस समय ऐसे मौसम में आप काशी चले जाएं, वहाँ का कॉरिडोर देखें। महाकाल चले जाएं, वहाँ का कॉरिडोर देखें। आप जमीन पर पैर नहीं रख सकते हैं, तवे की तरह गर्म है वो जमीन। चारों तरफ से धूप आ रही है, कोई छाया का इंतजाम नहीं है। हाँ, 100-200 मीटर पे उन्होंने कुछ पड़ाव बनाए हैं, लेकिन कितने जने उसमें विश्राम कर सकते हैं ऐसी भीड़ को देखते हुए। भीड़ प्रबंधन बहुत जरूरी है। वृंदावन में आज की स्थिति ये है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कहीं आग लग जाए, किसी को बीमार हो जाए कोई, तो ना फायर ब्रिगेड अंदर आ सकती है, ना एम्बुलेंस अंदर आ सकती है। प्रशासन कुछ नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये तो केवल हमारे जो प्रियालाल हैं वो ही इसको संभाले हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनकी सहचरियां संभाले हुए हैं इस चीज को। जब आप परिक्रमा मार्ग में से आते हैं, अद्वैत टीला, उसके ऊपर मदन मोहन जी महाराज विराजमान थे। ठीक मदन मोहन जी के नीचे सखियों का घाट है, जहाँ पे सखियां स्नान करती थीं। आज उस घाट को बंद करके वहाँ पे शौचालय बना दिया गया है। जो सखियां यहाँ ब्रजवासियों की प्राण, वो जहाँ स्नान करने वाली जगह पे उनके उस मंदिर को हटा के वहाँ पे शौचालय का निर्माण कर दिया गया। ऐसा सरकार का करना है। कैसे ये चलेगा? आप हमारी पुरानी निधियों को खत्म करते चले जा रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या हमने पाप किया जो आप हमारे संग में ऐसा कर रहे हैं कि वृंदावन की परंपरा को, वृंदावन की सारी चीज़ों को, पौराणिक चीज़ों को आप खत्म करते हुए चले जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही महाकाल गए थे, वहाँ का कॉरिडोर देखा। 8-8, 10-10 फीट की दोनों तरफ दीवारें, अंदर कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। बंदरों की समस्या से आज तक वृंदावन को निजात नहीं मिली। अब कॉरिडोर बनने पे जब वो बंदर किसी का पर्स या मोबाइल लेके जाएंगे तो कौन फ्रूटी देकर छुड़वाएगा? फ्रूटी लेने जब तक जाएगा जब तक बंदर कहीं का कहीं पहुंचेगा। क्या बंदर रुक जाएंगे उसमें? नहीं रुक सकते। दूसरा, आज वृंदावन की यह स्थिति है। वृंदावन वाले, होटल वाले हों, धर्मशाला वाले हों, व्यापारी हों और यहाँ के रहने वाले हों, सभी का एक ही बात रहेगी कि वृंदावन में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अगर बाजार में संध्या के समय दुकान वाले दुकान बंद कर दें प्रॉपर, थोड़ी देर के लिए भी, या केवल लाइटें अपनी बंद कर दें, तो सरकारी प्रशासन की व्यवस्था ऐसी है कि एक जैसे अमावस्या पे अंधकार रहता है बिना चंद्रमा की रोशनी के, ऐसा अंधकार रोड पे हो जाए, आदमी एक दूसरे के ऊपर गिरे, कुछ नहीं दिखे। प्रशासन की तरफ से लाइट तक नहीं लगी हुई है, जहां लगी है वो खराब है तो खराब पड़ी है। खरबों रुपए खर्च हो गए हैं यमुना के ऊपर। आज भी डायरेक्ट नाले 50 गिरते हुए दिख जाएंगे आपको। यमुना जी में डायरेक्ट नाले गिर रहे हैं। यमुना आज तक शुद्ध नहीं हो पाई। हमारे ब्रजवासी ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे उतावले हैं, वो खुद आपके संग में सहयोग करके
ये जो आप कॉरिडोर कह रहे हो, कॉरिडोर तो कब का बन जाता अगर आप ये सब सुविधाएं इनको देते। ऐसे हैं ये ब्रजवासी हमारे कि ये यूं कह दें कि महाराज हमारा घर ले लो, बनाओ, चौड़ी रास्ता करो आगंतुकों के लिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए सरकार से, लेकिन आप कुछ करके तो दिखाएं, कहीं से तो कोई उन्हें दिखे आशा की, यहाँ से आशा की किरण है। कैसे हम ये मान लें कि आप कॉरिडोर बना के उसकी व्यवस्था कर लेंगे? हमें कॉरिडोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ईंट पत्थर वाला कॉरिडोर चाहिए, चाहिए, चाहिए। लताओं वाला वृंदावन का स्वरूप दिखे, जिसमें वास्तविक वृंदावन दिखे, जहां हमें लोग आ रहे हैं वृंदावन वृंदावन वृंदावन, या कंक्रीट वन दिख रहा है उसका, या कंक्रीट वन नहीं है इसका नाम, इसका नाम है वृंदावन। या कुंज बिहारी विहार करते हैं तो यहाँ कुंज बनाओ, लताओं की वृक्षों से आच्छादित वृंदावन बनाओ, रोड चौड़ी कर दो, दोनों तरफ बड़े वृक्ष लगा दो। आपसे प्रार्थना है सरकार से, आप कॉरिडोर बनाएं, लेकिन वृंदावन की स्थिति को देखते हुए, वृंदावन के स्वरूप को देखते हुए, वृंदावन के स्वरूप को ना बदलें। अगर हमारी बात बुरी लगी हो सरकारी किसी भी अधिकारी को, तो हम ये कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, कृपा करके वृंदावन का नाम बदल के पत्थर वन या कंक्रीट वन करके फिर ये कॉरिडोर का निर्माण करें।